एक दिन मुनिश्रेष्ठ महर्षि च्यवन के मन में ये विचार हुआ कि मैं कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। उनको बड़ी चिंता हुई इस बात को लेकर। तो इस हेतु से वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ते हैं। भ्रमण करते हुए ओंकारेश्वर तीर्थ में वो आते हैं और एक वट वृक्ष की शीतल छाया में सुखपूर्वक विश्राम करने लगते हैं। उसी बरगद के पेड़ पर कुंजलक नामक एक दीर्घजीवी तोता रहता था। तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्वल और कपिंजल नाम के 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। चारों पुत्र दिन भर चारे का संग्रह करते और समय पे वे संग्रहित चारे को अपने माता पिता के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। वे माता पिता की सर्वविध सेवा में लीन हो जाते। कुंजलक पक्षी परिवार के सभी लोगों के भोजन कर देने के पश्चात उन्हें ज्ञानोपदेश किया करता था और दिव्य पवित्र कहानियाँ सुनाता था। उस दिन महर्षि च्यवन ने देखा कि कुंजलक के 4 पुत्र आए। उन्होंने उसकी सेवा परिचर्या की। कुंजलक भोजन आदि के पश्चात उन्हें कहानियाँ सुनाने और ज्ञानोपदेश करने लगा। उनके एक पुत्र उज्ज्वल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य, भगवान के सतनाम स्तोत्र का भी उपदेश कीजिए। कुंजलक ने पहले ज्ञान, ध्यान, व्रत, पुण्य उपदेश किया। इसके पश्चात उसके भगवान के सतनाम स्तोत्र का जो महिमा सहित इस प्रकार वर्णन किया। कहते हैं, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, केशव, मधुसूदन, सर्वदैत्य सुदन, संपूर्ण दैत्य को मारने वाले, नारायण, अनाम्य मतलब रोग शोक से रहित, जयंत, विजय, कृष्ण, अनंत, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुराचित, अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय, श्रीपति, श्रीधर, श्रीमद, श्रीनिवास, महादेव, महोदय, श्री राम, माधव, मोक्ष समारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारी, गोविंद, पद्मनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न, ज्ञानंद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चंद्रवक्त्र, व्याप्त, परापर यानी कार्य कारण रूप, संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर, जगत योनि, ब्रह्मरूप, महेश्वर, मुकुंद, बैकुंठ, एक रूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धम, यज्ञभोक्ता, वेद, वेदांग पारंग, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महांस, संपाणी, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, 12, धरणीधर, प्रद्युमन, कामपाल, व्यास, सध्यात यानी व्यास जी द्वारा चिंतित, महेश्वर, महानीश्वर, सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्यु, पुरुषोत्तम, योग रूप, महाज्ञान, योगेश्वर, अजीत, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृंदानाथ, भृतकाय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसका, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष यानी संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले होने के कारण भगवान का एक नाम कार्यमानुष भी है। आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुषोत्तम सतनाम स्तोत्र पढ़कर स्थिरचित से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, कहते हैं कि वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त हो जाता है। यह सतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्यचित से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने से पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए शिथिर और एकाग्रचित से होकर इसका जप करना उचित माना जाता है।